हम लोग देखते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3D के कुछ क्वेश्चंस को। 13, 14, 15, 16। 13 क्वेश्चन का था, यदि x बराबर दिया हुआ है 265, y बराबर 267, z बराबर 268, तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान निकालें। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तुम लोग जानते हैं फार्मूला से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz बराबर, फार्मूला हम लोग याद करके लाए हैं, उसी फार्मूला का यूज करते हैं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस पर दे देते हैं, इसमें दिया हुआ है सब वैल्यू। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का मान दिया हुआ है इसमें 265, वाई का मान दिया हुआ है 267 और जेड का मान दिया हुआ है 268। सेकेंड स्टेप, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर 265 है और वाई की जगह पर 267 है। 265 माइनस 267 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड, तो वाई की जगह पर 267 है, जेड की जगह पर 268 है, 268 का स्क्वायर जोड़ जेड माइनस एक्स, जेड की जगह पर 268 है और एक्स की जगह पर 265 है, उसका स्क्वायर कर दिया। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 1/2। जब ये तीनों को जोड़ते हैं तो 5 7 12 8 20 का 0 हासिल 2 6 6 12 6 18 20 का 0 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 800 आ गया। यहाँ पर अगर करते हैं तो 265 में से 267 माइनस 2 का स्क्वायर जोड़ 267 में से 268 माइनस 1 का स्क्वायर जो 268 में से 265, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। अब इसको करते हैं तो आ जाएगा 1/2 गुने 800 गुने माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जोड़ 1 जोड़ 9, मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 देखेंगे 800 गुने 9 4 13 14 होता है, 14 इसको काट देते हैं, 2 7 14, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 5600 इसका आंसर होता हुआ नजर आएगा। तो इस ढंग से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 71 दिया हुआ है, एक्स वाई जेड बराबर 10 है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान निकालना है। सबसे पहले इसको बनाते हैं। हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस में है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यह सूत्र होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर बराबर, इसका नहीं वैल्यू दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। के बाद देखते हैं 15 का स्क्वायर हम लोग पढ़े हुए हैं कि 225 होगा बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू मुझे पता है कि किताब में दिया हुआ है 71 है, इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं 71। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 225 यहाँ पर है और इधर जो यहाँ पर देख रहे थे 2 गुने 71, इसको इधर आकर लेस कर लेते हैं, 2 इंटू 71 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस ढंग से अगर हम इसको वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा 225 घटे 142 होगा बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अगर मान निकालें तो 225 घटे 142 होगा। इसमें 5 में से 2 गया 3, 12 में से 4 गया 8, यानी कि 83 आ गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का वैल्यू जो है 83 आ गया। हमको निकालना क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब का मान निकालना है। तब देखते हैं इससे कैसे आगे करेंगे हम इसको। हम लोग सूत्र पढ़ के आए हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड है। इस फॉर्मूला पर लगा देते हैं। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब निकालना है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। 3xy जेड, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो 3 इंटू एक्स वाई जेड का 10, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भी वैल्यू दिया हुआ है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर 15 लिख दिए। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अभी हम लोग इसका वैल्यू निकाल के लाए हुए थे 83, तो 83 हो गया। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लस में चला जाएगा सभी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ढंग से किए। अब देखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 30 हो जाएगा बराबर 15 इंटू 83 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का भी वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास। कितना, एक्स वाई वाई जेड जेड 71 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 71 हो जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 15 गुना 83 में से 71 जाएगा तो 12। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर, इसको 15 को मल्टीप्लाई करते 180 होता है प्लस 30 हो जाएगा इधर, यानी कि इसका उत्तर 210 आया। फिर से हम लोग देख लेते हैं, इस सूत्र का यूज किया, जो वैल्यू दिया हुआ था सब निकाले, लास्ट में 210 इसका निकल के आया। 14 के बाद अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो दिखाएं कि एक्स क्यू प्लस वाई प्लस जेड क्यू बराबर 3xy जेड। प्रूव करना है, बनाते हैं हम लोग। यदि इसमें x प्लस वाई बराबर हो जाएगा माइनस जेड, इसको लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा बराबर माइनस जेड का होल क्यूब हो जाएगा। हम लोग सूत्र पढ़ते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है बराबर माइनस जेड क्यूब। अब यहाँ पर x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हम माइनस जेड हैं, इसको पुट करते हैं वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और x प्लस वाई के बदले में हम यहाँ पर माइनस जेड रख देते हैं बराबर माइनस जेड क्यूब। अब ये ऐसे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जो है प्लस माइनस 3xy जेड बराबर माइनस जेड क्यूब। इसको थोड़ा सा फिर से लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये जो इधर माइनस जेड क्यूब है इधर जाकर प्लस में जेड क्यूब हो जाएगा, और यह जो इधर माइनस में 3xy जेड जा रहा है तो इधर जाकर 3xy जेड हो गया। यही हम लोग को प्रूव करना था, दिखाना था कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड, जो कि आ गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 3xy जेड। इस तरह से 15 के क्वेश्चंस को हम लोग देखें। अब 16 है, 16 का पहला क्वेश्चन वैसे ही है, इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर जेड है, तो सिद्ध करें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब बराबर प्लस 3xy जेड बराबर 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस 3xyz बराबर जेड क्यूब, यही प्रूव करना है। देखते हैं, यदि x प्लस वाई बराबर जेड दिया हुआ है, इसमें भी वही काम करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर लिख दिया तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ घन करने पर x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर हो जाएगा जेड का होल क्यूब। वो फार्मूला पढ़ के आए हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर में जेड क्यूब ही होगा। अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy लिखेंगे और x प्लस वाई का जो वैल्यू दिया हुआ था z दिया हुआ था, इसके जगह पर z रख देंगे, बराबर में हो जाएगा जेड क्यूब। अब इधर देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जेड क्यूब इधर माइनस प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 3xyz, इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो यही प्रूफ ही करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz बराबर जेड क्यूब। यही प्रूव करना था हमको इस क्वेश्चन में कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz बराबर जेड क्यूब होता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xyz बराबर जेड क्यूब होता है। इस चीज़ को हमने देखा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz बराबर में 0 होगा। इस ढंग से भी यह प्रूव हो गया, जैसे भी रहेगा।